रहा है क्या सभी? गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं फिजिक्स में क्लास 10th एंड क्लास 12 मैथमेटिक्स में लाइट चैप्टर। तो ज़्यादातर तो आपको 12th के बेस पे ही पढ़ाएंगे हम। बस 10th के बेस में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जो रहेंगे तो हम बता देंगे कि हाँ 10th के बेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ मेरा टारगेट है बस 12th के क्वेश्चन को ही लिया जाएगा, और आपको इस चैनल पे बस वही सब वीडियो मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यानी कि जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेंगी, बस वही वीडियो मिलेंगे। हम आपके सामने फ़िज़िक्स लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर, और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स क्लास 12 का रहेगा, एवं केवल आईएमपी क्वेश्चन रहेगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और क्लास 10th का मैथमेटिक्स केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारे इस चैनल पे 1 फरवरी से आपके न्यू बैच जो 2026 टू 2027 रहेगा, उसमें आपको सीरियल बाय सीरियल जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब अटैम्प्ट कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ आपको क्या दिखाया जाएगा, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए टाइम को वेस्ट करते हुए, जब टाइम को ना वेस्ट करिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको जितने भी डेरिवेशन है फिज़िक्स में ये देखेंगे, साथ ही साथ जो मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो इतना जान लीजिए कि जितना चीज़ें बता रहे हैं अगर आप अच्छे से देखते गए तो आपका फिज़िक्स में जान लीजिए कि क्वेश्चन फंसना तय है, ठीक है। फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, दोनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हालांकि हम थोड़ा बहुत लेक्चर देंगे, बस बताएंगे नहीं आपको चीज़ें, उसी यहाँ पर दिखाएंगे नहीं। जैसे कि प्रकाश चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे तो प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं ताकि आप जानते रहिए, ठीक है। वो सब लिखवाएंगे नहीं, आप हमारी बातों को सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और रही बात प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से प्रकाश को ले सकते हैं, तो प्रकाश के स्रोत बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित, यानी नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, और मानव निर्मित का मतलब जो मनुष्य के द्वारा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब किस में है, प्राकृतिक में, नेचुरल है, क्योंकि ये प्रकृति बनाया है, ठीक है, मनुष्य नहीं बनाया है। और बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, विद्युत बल्ब, ये सब जो भी हैं, टार्च वगैरह, ये सब मनुष्य बनाए, यानी मानव निर्मित बनाएंगे। अब रही बात प्रकाश के गुण, तो प्रकाश का जो गुण होता है ये पूछता है, ये आपके क्लास 10th के लेवल पे पूछता है, 12th के लेवल में हालांकि नहीं पूछता है। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि हमें 12th के बेस पे ही देख के चलना है, ठीक है। और कुछ टॉपिक 10th का बेस का रहेगा, वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की क्या क्या खूबियाँ होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इससे हर इंसान का कुछ ना कुछ खूबी होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गाने में तेज़ होता है, कोई पढ़ने में तेज़ होता है, कोई दौड़ने में तेज़ होता है। तो हर चीज़ मतलब हर इंसान की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, वैसे प्रकाश की भी खूबी होती है। तो सबसे पहली जो प्रकाश की खासियत है, वो सीधी रेखा में क्या करता है, चलता है, ठीक है। दूसरी खूबी क्या है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये प्रकाश का क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रकाश के गुण में आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि प्रकाश का परावर्तन होता है। अब परावर्तन आपको पढ़ना है, क्लास 12 में ही पढ़ना है, क्लास 10 में ही पढ़ना है। अभी परावर्तन के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर उसके बाद अपवर्तन के बाद प्रकाश का ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, सब आपको क्लास 12 के बेस पे मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि हमारा पहला टॉपिक्स क्या है, तो पहले टॉपिक का जो नेम है वह है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन दरअसल कहते किसे होता क्या है, ठीक है। ये पूछता है क्लास 10th में, मोस्ट आईएमपी है। और क्लास 10th के लिए मोस्ट आईएमपी है, और क्लास 12th के लिए मान के चलिए 90%, ठीक है। क्योंकि भाई ये 10th का ही चीज़ है, बस 12th में दिया है तो 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कहते किसे हैं, इनकी क्या नियम है, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कराएंगे आपको, ठीक है। हाँ, इतना जान के चलिएगा कि आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बस खाली लेक्चर के तौर पे आपको बता देंगे, वो सब छोटी छोटी चीज़ें तो अब जब न्यू बैच स्टार्ट होगा तब आपको अच्छे से बताया जाता हो तो। लेकिन आप बस खाली ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम के बेस पे अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल देते हैं, प्रकाश का परावर्तन मोस्ट आईएमपी हेडिंग है, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है।
प्रकाश का परावर्तन, दरअसल प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, ठीक है। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक समतल पृष्ठ है, ठीक है, जिसके एक तरफ क्या है, कलई किया हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि प्रकाश का कोई स्रोत है, यहाँ पे सूर्य को बना दे रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी। आपको यहीं पे याद करा देंगे, आपको बस खाली वीडियो पे बने रहना है, और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में वो तो क्लियर ही आएगा। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। हाँ, ये नहीं कि वीडियो स्किप करके चले जाएं। वीडियो स्किप करके जाने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप बने रहिए। आपको जो भी मिलेंगे सब एग्ज़ाम से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए बराबर। ये प्रकाश मतलब सूर्य है, सूर्य की प्रकाश की किरण आएगी तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलती है, आपतित किरण। चलिए, ये आपतित किरण हो गया। अब ये जाने वाला किरण है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे भैया, परावर्तित, परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण को, ठीक है। अब ये आपतित किरण है, ये जो डॉट डॉट लाइन मैंने किया ये अभिलंब है, ठीक है, ये काल्पनिक होता है। ये इसलिए होता है ताकि हम दो कोण का डिसाइडेशन कर सकें। क्यों, क्योंकि दो किरणें हैं तो जाहिर सी बात दो कोण भी बनेगा भाई। आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण, ये तो आप जानते ही हैं। इसको आपतित मतलब आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। आई का मतलब इंसिडेंट, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये कौन सा कोण है, आपतन। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। और ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। हमारी बातों को सुनकर लिखिएगा, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, बस आपको बता रहे हैं। चलिए, तो आप कहेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। यह जो पूरी घटना है, यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट। तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल या फिर चिकना या फिर चमकदार भी कह सकते हैं, जो भी आपके ये सूटेबल पड़े वही आप लिखिएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल या फिर किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। यह घटना क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, परावर्तन के नियम। क्लास 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए जानिए 90% पूछता है, ठीक है। परावर्तन के नियम, तो फर्स्ट नियम जो है परावर्तन का वो क्या है कि आपतित किरण, देखिए हमारी बातों को सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट ला क्या है भैया आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये फर्स्ट ला हो गया, ठीक है। आपतित किरण, मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। हमारी बातों को सुनकर लिखेगा, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है। एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ क्या होता है, तो सेकेंड लॉ ये होता है भैया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया आज क्लास में, तो आज की क्लास में मैंने आपको बस यही बताया कि पहले प्रकाश तो अच्छी से क्या जानते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या फिर जो वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है, तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल यानी जो प्रकृति के द्वारा मिले, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है।
मानव का मतलब ये मनुष्य बनाए, जैसे बल्ब, विद्युत बल्ब, टार्च वगैरह वगैरह जो भी हैं सब हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या बताए हैं कि प्रकाश का परावर्तन, यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल या फिर चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो उससे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है, ठीक है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम होते हैं भैया, दोनों नियम क्या है, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको अच्छे समझ में आया होगा तो एक मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो जुगनू होता है, क्या होता है, जुगनू, ठीक है। तो जुगनू कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, ठीक है। ये कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में हम आपका देखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हाँ, हालांकि एक चीज़ और बताना भूल गए थे, इंग्लिश में जो है क्लास 12 में जो भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जो कि जैसे कि क्या हुआ, ग्रामर्स हैं, कुछ लेटर है, आर्टिकल्स है और आंसर क्वेश्चन है, ये सभी हमारे माध्यम से मिलेंगे आपको। तो आप बने रहिएगा और बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखते हैं, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, करो यार।